हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपने देखी है कि किस किस्म की पैथेटिक जो है वो परफॉर्मेंस हमारे सामने आई है। हर प्लेयर, साबिक प्लेयर हो या मौजूदा प्लेयर हो, उसमें हर एक जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उस तरह फिर हमने इंडिया के अगेंस्ट देखी है। तो वो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो है ना वो क्या परफॉर्मेंस दी है। T20 के फॉर्मेट पर जो लड़के जो चलते हैं वो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि वो वाइट बॉल के साथ जो है वो वनडे में किस तरह खेलेंगे। यानी कि उनको वो समझ नहीं आ रही कि इस वाइट बॉल का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। मुझे लगता है कि ये 90s में ही अभी शायद पाकिस्तान टीम जो है वो चल रही है। उसके कोच जो उसी तरह के जी हम वनडे जो है वो उसमें शुरू के 10 ओवर शायद उसको इस्तेमाल करें नहीं करें। फिर उसके बाद 100 रन जब हम कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें जो है ना वो कोई हिटिंग करनी है या नहीं करनी। क्योंकि जिस तरह 20 ओवर 30 ओवर गुजार के और 100 रन बन रहे हैं और उसमें भी खिलाड़ी जो है ना आउट हो रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो समझ से बाहर है, बालातर है। और और अदर टीम्स को अगर आप देखें तो उसमें ये चीज़ जो है आपको नज़र नहीं आएगी। आपने अगर चेज़ करना है तो आपके लिए अलग सूरत हाल है। इंडिया ने देखें किस तरह उसको चेज़ किया है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए 241 रन का जो है वो कोई मायने नहीं रखता था। और किस किस्म की उनकी बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए ना चेज़ करना प्रॉब्लम था, ना ही जो है वो अ, उस टारगेट को उस तरह जो है ना बनाना जो है ना उनके लिए मुश्किल था। तो सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब रही। रिजवान और किसी तरह जो खुश दिल शाह ने कोई बैटिंग की अ, या आगा ने अगर कुछ खेलने की कोशिश की तो वो बेसूद साबित हुई। क्योंकि आगे जो है वो आपने रन्स हमें बनाने थे, तकरीबन 300 रन बनते। और उसमें अब ये कहा गया है कि जी वो विकेट जो थी वो सही नहीं थी, उस पर हम 300 रन बन नहीं सकते थे। और फिर जिस किस्म का रिजवान का हैसियत कप्तान जो बिहेवियर है, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, पाकिस्तान का इमेज आप जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कप्तान जो होता है वो किसी भी टीम का जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस कौम का, उस नेशन का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। और वो किस तरह का जो बिहेवियर वो उसका है, वो कहता है कि ठीक है अगर हम जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो कोई मसला नहीं है। तो ये भी चीज़ समझ नहीं आती। ठीक है आपने ज़िम्मेदारी कबूल की कि जी हमें मैच हम नहीं खेल पाए, अच्छा नहीं, अच्छा हम जीत पाए। लेकिन ये कि जी अब हम हमें चांस मिलेगा तो हम चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई मसला नहीं है। यानी कोई मसला ही नहीं है उनके नज़दीक। पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है और वो होस्टिंग जो है वो नेशन है, और वो 2 मैचेस खेल के और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, तो ये कितना जो है वो आपने इंडिया से के कितने आपने झगड़े मोल लिए कि नहीं जी आपने इंडिया पाकिस्तान में आना है, पाकिस्तान में खेलना है। आपने वो जो है ना डिप्लोमेट जो है ना वो जंग लड़ी है। और उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि शायकीन कितने बेताब थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखे देगा। और सूरत हमारे सामने ये आ गई कि दूसरे मैच में जो है ना हम वो बाहर हो गए। और फिर अब वही नंबर के जी वो उस तरह हार जाएगा तो वो उस तरह उसकी एवरेज अच्छी हो जाएगी तो वो हम खेल पाएंगे, शायद नहीं खेल पाएंगे। तो ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हम इस सूरत हाल से कब बाहर आएंगे। पुराने प्लेयर्स जो हैं वो अगर कोई बात कह रहे हैं, वसीम वकार कोई बात कह रहे हैं, शोएब अख्तर कोई बात कह रहा है, जो भी सीनियर हमारे खिलाड़ी हैं अगर वो बात कर रहे हैं, तो वो किलर इंस्टिंक्ट जो नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कह रहा है कि ये किलर इंस्टिंक्ट जो है वो नहीं है जो वसीम वकार के दौर में होती थी।
वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। आपके ना बॉलर्स में ना जो है ना वो बैट्समैन जो है तो कोई भी बैटर जो है आपका वो उस तरह खेल ही नहीं पा रहा है। तो ये बात जो है वो 100% दुरुस्त है कि वो किलर इंस्टिंक्ट जो है वो नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स में। और वो कैसे पैदा होगी वो क्या, क्योंकि हमने जो है वो कमर्शियल तो कर लिया अपने क्रिकेट को, लेकिन उसके अंदर वो एनर्जी वो नहीं हमारी मिल रही हमें। हम जो है वो वनडे के, मैं हमेशा कहता हूँ कि वनडे और जो टेस्ट मैच है उसके प्लेयर्स हमने पैदा नहीं किए, और हमने जो सिर्फ़ और सिर्फ टी20 को जो है ना वो मद्देनज़र रखा हुआ है, और टी20 के मुताबिक ही 2 या 3 या 4 ओवर्स के बॉलर्स हमने पैदा कर लिए हैं। और इसी तरह हमने जो वो कुछ हिटर्स भी नहीं है हमारे पास। तो हम तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो हिटर्स भी नहीं है कि टी20 के जैसे हिटर्स होते हैं, तो वो हम कम से कम हमारे पास हिटर्स ही हों जो वनडे में ही कुछ कारकर्दगी दिखा दें। तो हमारा इस दफ़ा जो बड़े बड़े हमारे नाम थे वो सब जो है वो नहीं चल पाए। फ़खर ज़मान से हम लोगों को उम्मीदें थी, फ़खर ज़मान जो है वो बाहर हो गया। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की। और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हमारा एक तमाशा बना हुआ है। जिस तरह हमने इंडिया के मैच में देख लिया कि वो तो खैर कुछ हमारे जो पॉलिटिकल सूरत हाल है वो उसकी वजह भी थी कि कोई झंडा हमें नज़र नहीं आ रहा था स्टेडियम में। पूरा ब्लू हो रहा था, वो इंडियन वो जो है ना वो छाए हुए थे। लेकिन इंडियंस भी, उनको भी अच्छा नहीं लगा मैच। वो भी जो जो एक्साइटमेंट उनको चाहिए थी, जो राइवलरी हमारी है वो होनी चाहिए थी, वो उनको उतनी नसीब नहीं हुई। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और जो सीनियर्स कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनकी बात 100% दुरुस्त है कि वो किलर इंस्टिंक्ट जो थी, जो पाकिस्तान टीम का जो खासा होती है, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। तो उम्मीद अब ये कर सकते हैं कि आगे कुछ शायद हम लोग कुछ बढ़ पाएँ, आगे निकल पाएँ। लेकिन जो हम करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, और जो हमने बैटल्स जो लड़ने की कोशिश की, वो सब बेसूध गई। और अब आप जितने भी लड़कों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वसीम अकरम अगर कह रहे हैं कि जी नए लड़कों को लेकर आओ, उनको ट्रेन करो, तो ज़ाहिर है ये तो एक प्रोसेस है, ये तो हो गई। लेकिन फिर उससे भी क्या हल है, क्या अगर आपके पास कोई अच्छे लोग, अच्छे लड़के आपको ना मिलें, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इसी किस्म के आपको लड़के मिलेंगे। हाँ, ग्रूमिंग करने की बात है कि कोई अच्छे जो है ना आपको मेंटोर मिले जो आपकी ग्रूमिंग उस तरह कर सकें। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बस ये दुआ है कि कुछ वो किलर इंस्टिंक्ट जो है वो कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो पैदा हो, और हमें कोई अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।